हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को कैटेनरी की प्रॉपर्टीज बतला रहे थे। 4 प्रॉपर्टीज बतला चुके हैं। 5th प्रॉपर्टीज है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी, या फिर क्वेश्चन रहेगा सो दैट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। यहाँ पे तुम्हारा वी नो दैट ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस साई। ये टर्म्स हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो फ्रॉम फिगर स्टार्टिंग में करवाए थे, तो ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट रिप्रेजेंट हो रहा है। वर्टिकल में हमारा टी साइन साई था और ये हमारा हॉरिजेंटल है टी नॉट हमारा इक्वल होता है डब्ल्यू सी। यहाँ पे लिख दिए हैं टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी। और हमारा टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम नीचे की ओर लाओगी, ये डिवाइड करोगी तो डब्ल्यू सी सेक साई हो जाएगा। और ये सी सेक साई का टर्म्स क्या होता है वाई, तो इस टर्म्स को डब्ल्यू इज इक्वल टू ये सी सेक साई वाई हो गया, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया कि कैटेनरी है सो वेरीज करेगा एज द हाइट ऑफ एबव द डायरेक्ट्रीज। सेकंड है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एस। तो सबसे पहले y और प्लस में निकालेंगे। y हमारा प्रॉपर्टीज के थ्रू c cos हाइपरबोलिक x बाई सी होता है प्लस c sin हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। c कॉमन ले लिए दोनों के टर्म्स में, बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल cos हाइपरबोलिक x बाई सी की वैल्यू होती है हाफ e टू द पावर x बाई सी प्लस e टू द पावर माइनस एक्स सी। साइन हाइपरबोलिक में जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगी तो 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगी, कट हो जाएगा, तो क्या टर्म बचेगा तुम्हारा सी ई टू द पावर एक्स सी। ये रिलेशन हो गया तुम्हारा तीनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन if the tension at A is twice at the lowest point। यहाँ पे गिवन है A जो है ये लोएस्ट पॉइंट है ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पॉइंट A पे हॉरिजेंटल हमारा क्या टर्म्स हो रहा है, फोर्स टी नॉट एक्ट हो रहा है। तो हमें प्रूव करके दिखाना स्पैन ए बी इज, यहाँ पे ए बी की जगह तुम क्वेश्चन में चेंज करके यहाँ पे हमारा स्पैन जो है वो टर्म्स हमारा है एम और एन। सो दैट द स्पैन m और n, यहाँ पे फिगर चेंज है तुम्हारा। अब नेक्स्ट जो है एल अपॉन रूट थ्री लॉग 2 प्लस रूट थ्री लाना है। अब इसका सॉल्यूशन है, एक यूनिफॉर्म चेन है, यहाँ पे लिए हैं एम ए एन, जो लेंथ टोटल तुम्हारा एल है। अब यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो हमारा डी मिड पॉइंट है तो ए सी दर पोर्शन जो है वो हाफ हो गया, यानी कि आर्क एपी की लेंथ एल बाई 2 हो जाएगी। साई हमारा टेंजेंट हो रहा है एट द एंड पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और एट दिस पॉइंट हमारा टेंशन टी है, टर्मिनल पॉइंट है एट द पॉइंट एन, और टी नॉट जो एक्ट होगा ए पर हॉरिजेंटल लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम क्वेश्चन गिवन है टी इज इक्वल टू 2 टी नॉट। अभी जस्ट लाए हैं टी का रिलेशन है टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और टी नॉट होता है डब्ल्यू सी के इक्वल। अब दैट इज यहाँ पे टी है, टी की वैल्यू पुट किए डब्ल्यू वाई इक्वल टू 2, टी नॉट की वैल्यू पुट कर दिए डब्ल्यू सी, डब्ल्यू कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू 2 सी। और ये रिलेशन है प्रॉपर्टी है y इज इक्वल टू सी सेक साई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए सी सेक साई इक्वल टू 2c, सेक साई की वैल्यू हो गई 2। अब नाउ एट दी पॉइंट हमारा क्या टर्म्स होगा, आर्क ए पे ले रहे हैं, आर्क ए पी हमारा क्या टर्म्स हो गया, आर्क ए पी का लेंथ हो गया l बाई 2, और इंटरेस्टिंग इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू सी टेन साई, आर्क s की वैल्यू पुट कर दिए l बाई 2 इक्वल टू सी टेन साई। अब हमारा c की वैल्यू लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो l डिवाइडेड बाई 2 टेन साई, और टेन साई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर साई माइनस 1, एल बाई 2 एज इट इज कॉपी किए हैं, एल 2 रूट 4, सेक स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 2 रूट 3, ये हमारा टेन साई की वैल्यू हो गई रूट 3। स्पैन निकालना था हमारा ए बी, यानी कि एम और एन निकालना था तुम्हारा
स्पैन एम एन, इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी 2dn। ये m और n की वैल्यू थी तो 2 टाइम्स dn हो गया। और ये फॉर्मूला तुम्हारा प्रॉपर्टीज है 2x इज इक्वल टू 2c log 6i प्लस 10 2c, c की लेंथ हो गई l अपॉन 2√3 log 6i की वैल्यू आई है 2 प्लस 10 की वैल्यू क्या आई है √3। ये वैल्यू पुट कर दिए, यही प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक रोप है जिसकी लेंथ 2l है, इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज b below the point of suspension, so that the horizontal component of tension is W divided by 2b L square minus b square, W being the weight of the rope per unit length। अब यहाँ पे हमने अगेन ए ई बी कैटेनरी है और टोटल लेंथ है 2l। अब ये E जो लोएस्ट पॉइंट है तो ये जो आर्क हो रहा है ये S की वैल्यू हो जाएगी L, क्योंकि टोटल लेंथ इसमें L है और साई हमारा एंगल है। तो हमारा यहाँ पे गिवन है ए ई बी रोप है और जिसकी लेंथ हो गई 2l, सस्पेंड हो रहा है 2 और B पॉइंट से सेम लेवल। और E हमारा क्या है मिडिल पॉइंट एज द विथ इट्स, ये ए और बी हो गया, डी हमारा मिडिल पॉइंट है और ई है सो लोएस्ट पॉइंट है। इस फिगर में देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल में टी नॉट है, इसके एवब वाले जो भी क्वेश्चन बताया तो ऐसे ही यहाँ पे भी तुम लोग यहाँ पे टी नॉट उसमें भी ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पे ई हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये जो डेप्थ हो गया ओ ई की वैल्यू स्मॉल सी हो गई, सी हमारा पैरामीटर है और ये डी हमारा मिडिल पॉइंट ऑफ द, ये स्पैन रिप्रेजेंट हो रहा है ए बी, और ओ ई इक्वल टू सी ओ एक्स, ये हमारा यहाँ पे x होगा, दैट इज x एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी से करवाए थे, थर्ड था तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट बी पॉइंट पे हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है y ओ ई प्लस ओ ई प्लस ई डी एट द पॉइंट बी, यानी कि बी या फिर ए कर लो तुम, इस बी की जगह में तुम्हारा पॉइंट एट पॉइंट ए, दिस पॉइंट पे हमारा ये टर्म्स क्या है वाई एक्सेस क्या हो गया ई डी प्लस, ये टोटल में ओ ई डी प्लस ओ ई हमारा क्या है स्मॉल सी है और ई डी क्या है, ए डी तुम्हारा फ्रॉम क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल बी है और ये डिस्टेंस हमारा गिवन है एस बी। अब ये इस फॉर्मूले में इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू वाई स्क्वायर यानी कि, और ये टर्म्स तुम्हारा आर्क, ये आर्क तुम्हारा रिप्रेजेंट हो रहा है ई ए दैट इज हमारा टोटल आर्क कितना था लेंथ एल था 2l था, तो यानी कि सिर्फ हाफ हो जाएगा, आर्क ई ए एल हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई तुम्हारा c प्लस बी टू दी पावर 2 सी स्क्वायर और r की वैल्यू हो गई l स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करोगी a प्लस बी टू दी पावर होल 2 तो c स्क्वायर, ये c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या टर्म बचेगा 2bc प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड क्या टर्म्स बचेगा तुम्हारा, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, केवल एल स्क्वायर बचेगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब तुम्हारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन एट ए, ये टेंशन एट ए एट दिस पॉइंट, दैट इज हमारा रिलेशन क्या है, दैट इज टी कॉस साई एट द ए टी कॉस साई, टी हमारा टेंशन ऑफ द रोप एट ए है और इसको हम टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट लिखते हैं, टी नॉट इज द टेंशन एट ई। हॉरिजेंटल में तुम्हारा ये फिगर जो है यहाँ पे टर्म्स, ये टी नॉट है, हॉरिजेंटल है, टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी, ये टर्म्स हो गया टी नॉट, और टी नॉट किसके इक्वल है डब्ल्यू सी, यहाँ पे डब्ल्यू और सी किसके इक्वल है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये सेम टर्म्स था, दैट इज ये हमारा टर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ विच कैन जस्ट बियर ए टेंशन ऑफ n times its weight is
stretched between 2 points in the same horizontal line so that least possible sag in the middle is L n minus under root n square minus 4। ये हमारा ये ब्रैकेट में है, फिर कर्ली ब्रेसेस है। अब यहाँ पे सैग यानी कि ईडी की वैल्यू निकालनी है। अब तक जो निकाल रहे थे स्पैन की थी, यहाँ पे एडी। अब फिर अगेन इस फिगर में क्या हो गया, बी ई ए या ए बी ई बी हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसमें हमारा आर्क यानी कि लेंथ यहाँ पे एल है, यानी कि टोटल लेंथ एल गिवन है। तो ये आर्क ई एस की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ई बी कैटेनरी हो गया यूनिफॉर्म चेन ई ए बी ऑफ लेंथ एल। ये सस्पेंड हो रहा है 2 पॉइंट से सेम हॉरिजेंटल लाइन, और ई हमारा लोएस्ट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, लोएस्ट पॉइंट है। अब टेंशन टी एट ए इज, ये टेंशन एट ए के टर्म्स में ले रहे हैं। अभी जो लास्ट में हम तुम्हें प्रॉपर्टी करवाए हैं उसी टर्म्स में टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन है एन, वेट ऑफ द चेन है, यहाँ पे लिख दिए गिवन। अब यहाँ पे डब्ल्यू वाई इक्वल टू एन पर यूनिट लेंथ में लेंगे एल डब्ल्यू, एन एल हो गया तुम्हारा, डब्ल्यू क्या है, बीइंग द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, और ये W कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू एन एल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वेयर a इज, a की कोऑर्डिनेट तुम्हारा, a की कोऑर्डिनेट, ये जो a की कोऑर्डिनेट है x और y हो गया टर्म्स तुम्हारा। अब तुम्हारा टर्म्स y की वैल्यू क्या टर्म्स हो जाएगी, y किसके इक्वल है, n एल के इक्वल है। तो हमारा टर्म्स क्या होगा, अब फॉर्मूला नेक्स्ट लेंगे, क्या है हमारा वाई स्क्वायर, यहाँ पे नीचे लिखे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, एन स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर यानी कि हमारा लेंथ टोटल था एल, तो हम बतलाए थे क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिए आर्क ए सी है हमारा, उसकी वैल्यू हो गई हमारा L/2, ये L/2 लिखा हुआ है और ये रिलेशन में है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 बाई एल स्क्वायर बाई 4। अब y फॉर ए पे एट द पॉइंट एन एल बाई फर्स्ट वन, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या है हमारा, एन एल बाई फर्स्ट से, एंड y फॉर ए एन एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, c इक्वल टू एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 4। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट डाल दिए, और यहाँ पे टर्म्स हमारा क्या टर्म्स हो गया, ये टर्म्स तुम्हारा अंडर रूट डाल दिए, और ये हमारा एन स्क्वायर माइनस 1/4, ये टर्म्स तुम्हारा कहाँ से आया है, एन स्क्वायर, ये टर्म्स, ये टोटल टर्म्स हमारा क्या टर्म्स हो गया, यहाँ पे सी स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर 4 इक्वल टू, ये टर्म्स हमारा हो जाएगा केवल ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिए, ये जो एल स्क्वायर है दोनों से कॉमन ले लिए, अंडर रूट के बाहर कर देंगे तो सिंगल एल हो जाएगा। तो केवल रिमेनिंग क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस ये एल स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर कर दिए तो ये एल हो गया है, और ये हमारा क्या हो गया 1/4। अब हमारा निकालना था फॉर्मूला, द सैग इन द मिडिल, सैग इन द मिडिल दैट इज ई और डी। ई डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये पूरे में ओ डी माइनस ओ ई, इसको क्या लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ ई, ओ डी पूरा वाई एक्सिस हो गया, और ओ ई हमारा क्या है, ये डेप्थ है, ये ओ ई हमारा सी स्मॉल डेप्थ है, कैटेनरी का साइज जो बता रहा है पैरामीटर, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हम सी, वाई माइनस सी। वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई ए की वैल्यू थी एन एल माइनस सी की वैल्यू लाए हैं एल, ये टर्म्स हमारा एल एन स्क्वायर हमारा एन, ये टर्म्स हो गया यहाँ पे तुम्हारा एल, ये टर्म्स तुम्हारा बाहर में है, यहाँ पे टर्म्स हो गया एल,
ये देखो यहाँ पे ओडी की वैल्यू क्या हो गई वाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे एल डाल दिए। सी की वैल्यू हो गई एल एन स्क्वायर -1/4 एन इस सॉरी यहाँ पे एल बाहर लिखा हुआ था, चलो इसको हम ये कर देते हैं, ये दिखा हाँ एन एल माइनस एल एन स्क्वायर -1/4 और ये जो टर्म्स है एल बाहर हो गया और क्या हो गया n माइनस एन स्क्वायर -1/4, यही रिजल्ट लाना है। ये बिल्कुल 1 की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन ये l है तुम्हारा। सिंस द टर्मिनल टेंशन इज मैक्सिमम और सैग इन द टर्मिनल टेंशन मैक्सिमम होगा और सैग जो होगा वो क्या होगा लीस्ट पॉसिबल होगा। यहाँ पे देख लो तुम लोगों को बतलाया था डेफिनेशन में, ये हमारा क्या टर्म्स है, ए बी जो है ये हमारा मैक्सिमम होगा, स्पैन है सो ऑलवेज मैक्सिमम होगा और यहाँ पे सैग है डीई तो ये हमेशा लीस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लीस्ट पॉसिबल सैग, तो लीस्ट पॉसिबल सैग यानी कि हमने यहाँ पे डीई की वैल्यू निकाला है, तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीई की वैल्यू हो गई यानी कि लीस्ट सैग पॉसिबल, और यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास इज ओवर।